हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मोहम्मद नवाज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सामिर खान व्लॉग। गाइस, 2500 साल पहले का एक वाकया है कि उसमें दो बच्चे जिनका नाम रोमलस और रेमस होता है। गाइस कहते हैं कि उनकी जो पैदाइश है, उनकी जो परवरिश है, वो एक मादा भेड़िया ने की थी। तो गाइस आइए देखते हैं कि किसके बारे में ये बात की जा रही है और क्या था रोमन एम्पायर का इतिहास। गाइस, रोमन एम्पायर जो कि 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। गाइस, ये इतना बड़ा एम्पायर था कि अगर इसकी रकबे का अंदाजा लगाया जाए तो बहुत मुश्किल है, नहीं लगाया जा सकता। गाइस, दुनिया के 3 समंदर इसकी अपनी सल्तनत में समाये हुए थे। तो गाइस, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका फाउंडर कौन था, इसके बारे में हम इस व्लॉग में आपसे बात करेंगे। गाइस, वैसे तो ये इतनी बड़ी हिस्ट्री है कि हम एक व्लॉग में इसको पूरा नहीं बता सकते। सो इस व्लॉग में जितना हो सके हम आपको बताना जरूर चाहेंगे। तो गाइस, रोमन एम्पायर दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे बड़े एम्पायर में इसका शुमार होता है। तो गाइस, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका फाउंडर कौन था, आज हम आपको यही सब बताने वाले हैं। तो गाइस, शुरू करते हैं कि इटली का एक शहर रोम जिसका नाम है। गाइस, आज से 2500 साल पहले का एक वाकया है कि वहाँ पर जो एक आबादी रहा करती थी वो सिर्फ एक कबीलों के आधार पर रहा करती थी। यानी कि बहुत से आपने देखे होंगे कि ट्राइब्स वगैरह रहते हैं, तो उनका कोई ऐसी सल्तनत वगैरह नहीं थी, कोई वतन नहीं था। वो सिर्फ अपने कबीले बनाकर वहाँ रहा करते थे और आपसे आपस में झगड़े हुआ करते थे, जंगे हुआ करती थी, छोटी मोटी झड़पें जो हुआ करती थी, बस एक दूसरे से लड़ते रहते थे और वहां पर क्या बोलते हैं, अपनी जमीनें एक दूसरे से कब्जा लिया करते थे। तो गाइस, वहां का जो इतने बड़े कबीलों में से जो सबसे बड़ा कबीला था उसका नाम था अल्फा लोगा। तो गाइस, वहां के एक सरदार ने अपनी बेटी की शादी मार्स से कर दी। तो गाइस, मार्स के 2 बेटे पैदा होते हैं जिनका नाम था रोमलस और रेमस, जिनके बारे में अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया है। तो गाइस, ये रोमलस जिसका नाम था, इसी के नाम पे इटली का एक शहर रोम है। तो गाइस, रोम शहर इसने ही इसकी स्थापना की थी, यही उस रोम शहर का फाउंडर था। तो आज हम आपको इसी के बारे में बताते हैं। तो गाइस, रोमलस जो कि एक अल्फा लोगा कबीले से था, उन्होंने इतने मतलब आपस में जितने भी हुआ करते थे कबीले, जंगे जो हुआ करती थी, तो इसने इन सारे कबीलों को मिला के इस रोम शहर को अपनी एक राजधानी कह लें या एक पूरा शहर कह लें, तो इस चीज को इसने एक जीत लिया था और इसकी सरहदों में एक बॉर्डर बना दिया था ताकि कोई भी इसकी सल्तनत में रहने वाला इंसान इसकी सल्तनत से बाहर नहीं जा सके, यानी कि या दूसरे जो बॉर्डर इसने बनाया था उस बॉर्डर को क्रॉस ना कर सके। तो गाइस, होता यह है कि जो इसका भाई था रेमलेस, उसने इस क्या बोलते हैं, इस बॉर्डर जो था इसको क्रॉस कर लिया। तो गाइस, इस बात से नाराज होकर रोमलस ने इसको अपनी सल्तनत से, अपनी जो एक ओहदे से हटा दिया। तो गाइस, ये बात रेमलेस के दिल में यूं समझ लीजिए एक घर कर गई और वो दिली दिल में अपने भाई रोमलस से बदला लेने की सोचता रहा। तो गाइस, होता यह है कि टाइम जैसे जैसे गुजरता है इसकी जो नफरत होती है अपने भाई के लिए बढ़ती ही जाती है। तो गाइस, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इन दोनों में जंग होती है और इस जंग का नतीजा ये निकलता है कि रोमलस जो होता है वो अपने भाई को इस जंग में शिकस्त दे देता है और उस जंग में रेमलेस की मौत हो जाती है। तो गाइस, ये था हमारा रोम शहर, जो आज के क्या बोलते हैं इटली का एक शहर है, जो रोमन एम्पायर की एक कैपिटल हुआ करती थी। उसका फाउंडर था रोमलेस, उसी के नाम पर इसका शहर रोम रखा गया है। तो गाइस, हम बात कर रहे थे रोमन एम्पायर के बारे में। गाइस, रोमन एम्पायर इतना बड़ा एम्पायर था कि इसकी सरहदें वेस्ट एशिया से लेकर पूर्वी यूरोप तक फैली हुई थी, जो कि आज के बर्तानिया है। गाइस, आज के इंग्लैंड तक इसकी सरहदें इतनी फैली हुई थी और ये एक जमाने में इतना बड़ा एम्पायर था कि इसकी सरहदों का अंदाजा लगाना ही मुश्किल था। कुछ लोग कहते हैं गाइस कि ये सल्तनत इतनी बड़ी थी, रकबे के हिसाब से कुछ इसके फिगर्स निकालते हैं, कुछ इसके स्क्वायर फीट निकालते हैं। तो गाइस, हम किसी बिना सबूत के तथ्य पर, बिना सबूत के आधार पर हम आपको बता बिल्कुल नहीं सकते कि ये एक्चुअल में इतना ही बड़ा एम्पायर था, लेकिन ये वास्तव में बहुत बड़ा एम्पायर था। तो हम बात करते हैं कि इतना बड़ा एम्पायर एक्सपेंशन कैसे हुआ, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई और कौन कौन रूलर जो थे इसके सबसे बेस्ट रोमन एम्पायर की हिस्ट्री में गिने जाते हैं। तो गाइस, हम आपको इन सारे रूल्स के बारे में एक बताएंगे।